कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? खरमास शुरू हो गया है और खरमास की पौराणिक कथा आज मैं लेकर के आई हूँ कि खरमास को हिंदू धर्म में शुभ क्यों नहीं माना जाता है, क्यों शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं खरमास में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खरमास की कहानी कुछ यूं है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाज़त नहीं है। उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ से जुड़े होते हैं वे लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत अधिक थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्यदेव घोड़े को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर यानी कि गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब घोड़ा तो घोड़ा होता है और गधा गधा। रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है। तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर सौर्य वर्ष में यानी कि सौर मास यानी कि खरमास जो कहलाता है, खरमास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 16 दिसंबर के आसपास से शुरू होता है। सूर्यदेव के धनु राशि में संक्रमण से शुरू होता है खरमास और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के संक्रमण न होने तक रहता है। इसी तरह 14 मार्च से प्रारंभ होकर के मीन राशि में संक्रमित होता है। इस दौरान लगभग सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास को हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में सूर्य का धनु में गोचर करते ही अगले 30 दिनों के लिए सभी शुभ और मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। इसके बाद नए साल में 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति से शुभ कार्यों पर लगी पाबंदी हट जाएगी। इस तरह 16 दिसंबर 2023 से लेके 15 जनवरी 2024 तक का खरमास होगा। ऐसे में इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। खरमास के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है, इसलिए इस दिन में किसी भी शुभ कार्य का आयोजन नहीं करना चाहिए। खरमास में बेटी व बहू की विदाई भी नहीं की जाती है। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे संस्कारों का आयोजन नहीं होता है। साथ ही इस दौरान नया वाहन, घर, फ्लैट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि भी नहीं खरीदने चाहिए। इन दिनों गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सोठ, आंवला का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खरमास की अवधि के दौरान तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का भी सेवन बहुत लोग नहीं करते हैं। खरमास में क्या करना शुभ होता है? खरमास में सूर्य की उपासना का बहुत महत्व होता है, इसलिए इस दौरान प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इन दिनों चारपाई या पलंग का त्याग कर भूमि पर बिस्तर लगाकर शयन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खरमास की अवधि थाली की बजाय पत्तल में भोजन करना उत्तम माना जाता है। ये मास आराधना और जप उपासना आदि के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरी तरह से शुद्धता बनाए रखें। मन में किसी के प्रति बुरी भावना को नहीं लाना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा खरमास में नियमित रूप से तुलसी पूजा भी करना चाहिए। ये जानते हैं सूर्यदेव की उत्पत्ति की कथा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख में प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज से एकाकार हो गया। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। वे वेद संपूर्ण सूर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति के घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण
से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में ही अदिति चंद्र नारायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राजा कश्यप ने क्रोधित हो कर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदय से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए थे। अदिति को मार्चिंड और नाम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विश्वासन कहा जाता है। इस तरह से सूर्यदेव की उत्पत्ति हुई। आपको खरमास और सूर्यदेव की उत्पत्ति की जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।